नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य VST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ई लेक्चर में आज हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अज्ञात सूचनाएं ज्ञात करके विचरण ज्ञात करेंगे। यानी आपको कुछ सूचनाएं दे नहीं रखी है, उन सूचनाओं को ज्ञात करना है और फिर उसके पश्चात विचरण ज्ञात करना है। यानी अज्ञात सूचनाएं ज्ञात करके विचरण ज्ञात करना। यहाँ आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है, प्रश्न में कुछ सूचनाएं दी जाती है, जैसे परिमाप मात्रा और परिमाप लागत दी हो तो परिमाप मूल्य नहीं दिया जाता। यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट दे दी जाती है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे दी जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस नहीं दी जाती। अथवा वास्तविक मूल्य एवं वास्तविक लागत दी जाती है, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन वास्तविक मात्रा नहीं दी होती। ऐसी स्थिति में निम्नानुसार किन्हीं दो सूचनाओं के आधार पर अज्ञात सूचना ज्ञात की जा सकती है। यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल है 14.2 आपकी बुक में। इसमें निम्न समंकों से सामग्री लागत विचरण की गणना कीजिए। आपको कुछ सूचनाएं दी गई है, उनके आधार पर हमें सामग्री लागत विचरण के ज्ञात करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 1000 kg स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 4000 स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है। अब है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 4725 दे रखी है और एक्चुअल प्राइस मटेरियल है वो 4 रुपये 50 पैसे दे रखी है। अब यहाँ हमको फॉर्मूले में स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 यूनिट के लिए है और स्टैंडर्ड प्राइस है वो हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए हमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए और एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए हम सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 यूनिट दे रखी है, केजी दे रखा है, तो स्टैंडर्ड प्राइस निकालेंगे तो 4000 स्टैंडर्ड कॉस्ट में हमको स्टैंडर्ड कॉस्ट 4000 दे रखी है, उसमें 1000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भाग दे देंगे तो 4 रुपये पर केजी स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ आ गई है। अब हम एक्चुअल क्वांटिटी का अगर पता लगाना चाहते हैं तो हमको एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल प्राइस दे रखी है। तो एक्चुअल कॉस्ट 4725 है, उसमें 4.5 रुपये एक्चुअल प्राइस का भाग देंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी आ गई 1050 kg। ये हमने क्वेश्चन में प्राप्त दी गई सूचनाओं के आधार पर स्टैंडर्ड प्राइस निकाल ली। स्टैंडर्ड प्राइस के लिए हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 4000 और 4000 में 1000 का भाग दिया तो 4 रुपये पर केजी हमने यहाँ क्या निकाल ली, स्टैंडर्ड प्राइस। और एक्चुअल क्वांटिटी है वो हमने एक्चुअल कॉस्ट 4725 दे रखी थी, उसमें एक्चुअल प्राइस पर केजी 4 रुपये 50 पैसे का भाग दिया तो 1050 kg एक्चुअल क्वांटिटी निकाल ली। अब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 kg आई थी और स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपये हमने निकाली तो 4000 तो आगे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी 1050 आई थी और उसको एक्चुअल प्राइस 4 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4725 है वो आ गई हमारी टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो 4000 में से माइनस 4725 करेंगे यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 4000 आई और टोटल एक्चुअल कॉस्ट 4725 आई। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 725 आए, तो माइनस के 725 है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है। और जब कोई भी वेरिएंस माइनस में आता है तो उसको ए से इंडिकेट करते हैं, ब्रैकेट में ए लिख देंगे एडवर्स। अब यहाँ हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो हम इसके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो भाग निकालेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी और फिर
उसको ब्रैकेट में बंद मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी आई है 1050, स्टैंडर्ड तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके अंतर से, एक्स स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड 4 और माइनस 4.5, तो माइनस के 0.5 से 1050 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 माइनस का आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और 525 जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया है वो माइनस में है, तो इसलिए इसको एडवर्स में दिखाएंगे। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट बंद स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 4 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 है और एक्चुअल क्वांटिटी 1050 है। तो माइनस के 50 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 200, तो 200 क्या होगा, माइनस में होगा, तो इसको एडवर्स में हम दिखाएंगे। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस इसका योग होना चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 725 एडवर्स, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 525 एडवर्स है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस 200 एडवर्स है, और 525 को 200 से प्लस करेंगे तो 725 एडवर्स आएगा। यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का योग भी 725 है और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी 725 एडवर्स है। यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है। तो एकदम वेरिफिकेशन सही पाया गया। धन्यवाद।